हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन ट्रेडिंग चैनल की यूट्यूब चैनल। और मैं अनमोल मित्तल करता हूं आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत करें दोस्तों गैन के हाफ स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में, जिसको वो पॉइंट ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं। अपनी बुक में उन्होंने कई बार इसका जिक्र किया है और एक काफ़ी अच्छा मेथड है जो मुझे बहुत पसंद आया। लास्ट टाइम हमने बहुत सारे मेथड पढ़े थे, तो शायद कुछ सब्सक्राइबर्स को याद होगा कि ये जो हाफ स्विंग वाला मेथड है वो गैन ने हमें कई बार बताया है। तो ओवरनाइट चार्ट के अंदर भी ये एक रूल है हाफ स्विंग वाला, जो वो हमेशा से यूज़ करते रहे हैं अपने ट्रेडिंग के अंदर। तो इसको जानेंगे वो क्या है। और रियलिटी में ये जो मेथड है आपके रिस्क को काफ़ी ज़्यादा मिनिमाइज़ करता है और प्रॉफिट को ज़्यादा मैक्सिमाइज़ करता है। तो देखते हैं कि क्या मेथड है, क्या चीज़ है, ये फंडा क्या है। बड़ा सिंपल और बहुत इजी फंडा है। ज्ञान कहता है कि सबसे पहले तो ट्रेंड को पहचान लो। ट्रेंड क्या है, पहचानने का तरीका सिंपल यही है कि भाई पहले तो चार्ट हुआ नहीं करते थे। पहले अगर हम ज्ञान के टाइम की बात करें तो कोई टेक्निकल चार्ट की फैसिलिटी तो वहाँ थी नहीं। सारा जो ट्रेडिंग था वो ऑफलाइन मेथड पे था। दूसरा क्या, लिख करके वो स्टॉक के प्राइस दिया करते थे, जी इतना प्राइस हो गया, इतना हो गया, राइट। तो इस तरीके की ट्रेडिंग हुआ करती थी। तो पहले जब ट्रेडिंग हुआ करती थी तो ट्रेंड को पहचानने का जो तरीका था वो ये था कि पहले वो देखते थे कि जब एक साल पहले कोई स्टॉक है, कोई कमोडिटी है, जो भी चीज़ ट्रेड हो रही है उसकी कीमत क्या थी एक साल पहले। ठीक है, मान लेते हैं उसकी कीमत 100 रुपया थी, जैसे कि यहाँ दिख रहा है हमें 100 रुपये उसकी कीमत थी। और उसके बाद वो देखते थे कि अब एक साल के बाद उसकी कीमत कितनी है। तो एक साल के बाद अगर देखा तो उसकी कीमत बढ़ करके क्या हो गई, 200 रुपया हो गई। अगर वो देख रहे हैं तो 200 रुपये हो गई। तो इससे वो ये जज करते थे कि पहले 100 था अब 200 है, तो यानी जो ट्रेंड चल रहा है वो बुलिश चल रहा है, राइट। ठीक है, अगर इसके उल्टा हो जाए 200 से 100 हो गया किसी भी चीज़ का जो प्राइस था, तो ये समझा जाता था कि जो ट्रेंड है वो अब डाउन हो गया है। तो पहले ये तरीका हुआ करता था ट्रेंड को पहचानने का कि कोई चीज़ किस ट्रेंड में चल रही है, बुलिश चल रही है या बियरिश चल रही है, राइट। तो ये तो चलो अब नहीं है, अब तो हमारे पास टेक्निकल चार्ट अवेलेबल होते हैं, एक एक पल पल का हम चेक कर सकते हैं कि प्राइस एक्शन क्या था। तो अब हमें क्या देखना है अपने टेक्निकल चार्ट में, दो कंडीशंस देखनी है। ये तो एक तो बुलिश होते हुए, राइट। दूसरी कंडीशन बनेगी बियरिश होते हुए, यानी दो तरीके के ट्रेड आपको बीच में मिलते रहेंगे, एक तो बुलिश साइड और दूसरा बियरिश साइड, राइट। तो हाफ स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ये है, जिसको वो पॉइंट ऑफ ग्रेविटी भी कहता है, कि अगर आपने किसी स्टॉक को देखा कि वो अपना जो स्विंग है वो ऊपर की तरफ बना रहा है और कोई भी चीज़ ट्रेंड में चल रही है, चाहे वो कमोडिटी है, चाहे वो स्टॉक्स है, कोई भी चीज़ है जो ट्रेड में ट्रेंडिंग में चल रही है, तो उस ट्रेंडिंग में आपको क्या करना है कि मार्केट अगर अपना हाइयर स्विंग्स बना दे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक स्विंग था, इसके बाद मार्केट ने एक नया स्विंग बनाया जो पिछले हाई से इसका हाई बड़ा था, राइट। पिछले स्विंग से इस स्विंग का जो हाई था वो ज़्यादा था। जब आप ऐसी कंडीशन देखते हैं तो वो एक करेक्शन ज़रूर देता है स्टॉक। कई बार कम देता है, कई बार थोड़ी ज़्यादा देता है, लेकिन उस करेक्शन का वेट करना है। अगर वो करेक्शन अगर आधे स्विंग्स तक दे दे, जैसे कि आप यहाँ का लो प्राइस देखिए और यहाँ का हाई प्राइस देखिए, दोनों को अगर दो से डिवाइड कर देंगे तो बीच का एक मिड पॉइंट आ जाएगा, जिसको पॉइंट ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। ऐसा पॉइंट जहाँ से बाजार ऊपर गया है और जहाँ से बाजार नीचे गया है। तो इस कंडीशन पे आपको इसको क्या करना है, बाय करना है। आपको पोजीशन बनानी है लॉन्ग की, यहाँ आप इसको बाय करेंगे और जो पिछला लो था उस पर आप अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। हालांकि गैन ने हमें बोला है कि आपको स्टॉप लॉस 1 या 2 पॉइंट नीचे लगाना है, लेकिन फिर भी जो मेरी एनालिसिस है उसको थोड़ा सा हमने मैच कर दिया है। मैच इसलिए कर दिया है क्योंकि ज़्यादा सेफ रहेगा कि आप जो स्विंग का लो है वहाँ पर जा करके स्टॉप लॉस लगाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने ट्रेड देखे हैं, बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। हालांकि प्रॉफिट बहुत अच्छा मिलेगा, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो अच्छा मिलेगा, लेकिन इतने ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट हो गए तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो यहाँ पर बन गया स्टॉप लॉस, ठीक है जी, ये हो गया स्टॉप लॉस। यानी कई बार हम जैसे कि आपने कभी स्विंग ट्रेडिंग देखा होगा, जो ट्रेडिशनल स्विंग ट्रेडिंग है उसमें क्या होता था कि हाई ब्रेक होने के बाद हम बाय करते थे। हम यहाँ हाई ब्रेक होने के बाद बाय नहीं कर रहे हैं, हम उस स्विंग के 50% डाउन होने का वेट करेंगे और जब वो उस पोजीशन पर आ जाएगा तो हम बाय करेंगे। उसके बाद जो टारगेट होगा गैन के हिसाब से ही होगा। गैन के हिसाब से जितना आपने स्टॉप लॉस रखा है, पहला तो अपना टारगेट वहीं रख लीजिए। मान लेते हैं अगर उसने उससे ऊपर चला गया स्टॉक
तो और ऊपर टारगेट रख लीजिए, यानी जितना ये बीच में गैप है स्टॉप लॉस का, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना है। यानी मार्केट को डिसाइड करने दो कि उसका टॉप क्या है। आप प्रिडिक्ट करने की कोशिश मत करिए, आप प्रिडिक्शन करने की कोशिश मत करिए। मार्केट डिसाइड करेगी कि उसका टॉप क्या है, क्योंकि नो बडी नोज कि मार्केट का टॉप क्या बनेगा। कोई भी कितना बड़ा एनालाइज क्यों ना कर ले कि मार्केट का टॉप क्या बनेगा, वो नहीं जानता। सिर्फ हम एक एनालाइज कर सकते हैं, हम एक प्रिडिक्शन दे सकते हैं, लेकिन उसके अंदर भी एक रिस्क फैक्टर होता है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक इसके विपरीत अगर हम बात करें तो एक अनदर कंडीशन बनती है, वो बनती है डाउन साइड। अगर मार्केट गिर रहा है, बेरिश हो रहा है, तो उस डाउन साइड में क्या है कि आपको एक स्विंग देखना है, और वो स्विंग जो है पिछले वाले स्विंग का लो तोड़ दे। जैसे कि हमने ये देखा, ये इसने लो तोड़ा, ठीक है। लो टूटने के बाद आपको वेट करना है कि वो 50% बैक जाए, यानी ऊपर की तरफ जाए। जैसे कि आप ये कंडीशन देख सकते हैं, 50% बैक जाए। यहाँ पर आप पोजीशन लेंगे शॉर्ट सेलिंग की, मंदी की पोजीशन जिसे कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। अगर कोई भाई नहीं जानता है कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, तो एक वीडियो का लिंक दूंगा मैं, आप शॉर्ट सेलिंग समझ जाएंगे क्या होता है। तो यहाँ पर आपने इसको बेचा, यानी शॉर्ट करा। शॉर्ट करने के बाद आप वही करेंगे, ट्रेल करते रहेंगे अपने जो प्रॉफिट है उसको ट्रेल करते रहेंगे। जितना आपका रिस्क है इतना आपका रिस्क है, और इतने ही प्रॉफिट पे आप बार 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 इसको ट्रेल करते रहेंगे, और जहां पर वो बैक जाएगा स्टॉक, वहीं पर आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि प्रॉफिट तो अनलिमिटेड मिल सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस आपका लिमिटेड है, और वो भी अगर थोड़ा सा मार्केट आपके फेवर में गया तो वो भी खत्म हो जाता है, राइट। तो ये तरीका है हाफ स्विंग ट्रेडिंग, जिसको पॉइंट ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। अब थोड़ा चार्ट में देख लेते हैं कैसा लगेगा। तो बड़ा मैंने क्लियर चार्ट लिया है। अगर मैं किसी स्टॉक का चार्ट लूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेगी, तो वो भी एक बार वॉच कर लेंगे कि कैसे देखेंगे। लेकिन फिलहाल हम 2017 से 2018 में जो बाज़ार में तेज़ी थी उसको कंसीडर कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको सारे स्विंग्स ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, मार्केट पूरी तरीके से बुलिश दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर आपको देखिए कितने मौके मिलते हैं आपको हाफ पॉइंट, यानी जो स्विंग का आधा भाग है वहाँ पर ट्रेड करने का। तो पहला मुझे लगता है ये वाला पॉइंट, मुझे लगता है कि जहाँ से मार्केट ने एक नया हाई बनाया, ये यहाँ पर मार्केट एक नया हाई बनाया था यहाँ पर, और ये इस स्विंग का लो था, ठीक है। और ये अप्रोक्स आधे से थोड़ा सा ज़्यादा नीचे गिर गया था, कोई बात नहीं, गिरने दीजिए, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस थोड़ी ना हिट हुआ है। तो हाफ पॉइंट पे आपने यहाँ खरीदा, और उसके बाद आपने स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करते जाओगे ऊपर की तरफ, जितना चाहे उतना ट्रेल करते जाए। हम चाहे तो पूरा ये जो रैली है ना, इसका पूरा प्रॉफिट आपको मिल जाएगा, कहीं भी स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। जितना यहाँ गैप है, शायद यहाँ एक पॉसिबिलिटी बनती है हिट होने की, हो सकता है हिट हो जाए, लेकिन फिर भी आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में बाहर निकलेंगे, राइट। तो ये दोस्तों तरीका है, आपको हाफ स्विंग पे बाय करना है और उसको ट्रेल करते जाना है प्रॉफिट को अपने। यहाँ पर एक कंडीशन बनी है, जैसे कि ये देखिए कि यहाँ पर एक स्विंग बना था, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक स्विंग बना है, और अप्रोक्स हाफ पॉइंट तक बाजार थोड़ा सा नीचे गिरा है, हाफ से ज़्यादा गिरा है, लेकिन आपको खरीदना यहाँ है। जब आपने यहाँ पोजीशन बनाई उसके बाद बाजार बहुत अच्छे से ऊपर गया, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा अप्रोक्स यहाँ कहीं हिट होगा, क्योंकि यहीं सिर्फ मंदी आई थी, बाकी पूरी रैली में कहीं मंदी नहीं आई। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपको तकरीबन 700-800 पॉइंट्स का प्रॉफिट है, एक डेढ़ महीने के अंदर ये कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर रिस्क जो है बहुत मिनिमाइज हो रहा है, प्रॉफिट जो है बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमाइज हो रहा है। चलिए, और गिरते हुए बाज़ार में देख लीजिए, ये गिर रहा है बाज़ार, और यहाँ पर देख लीजिए जैसे कि एक स्विंग यहाँ दिख रहा है हमें बहुत अच्छा, ये वाला देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक स्विंग बना, अप्रॉक्स 50% से थोड़ा सा ज़्यादा गिरता है, उसके बाद वापस नीचे चले जाता है। तो यहाँ कहीं आपका प्रॉफिट बुक होगा, क्योंकि उसके बाद वो रिवर्स कर गया था, तो यहाँ भी प्रॉफिट आपको मिला, राइट। तो यहाँ पर आपको जज नहीं करना है कि जी प्रॉफिट कितना मिलेगा, आपको अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना है और स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, राइट। दैट्स इट, ये काम यहाँ ख़त्म हो जाता है। बात कर लेते हैं किसी स्टॉक के ऊपर। चलिए, एसबीआई का देख लेते हैं। बड़ी उठा पटक रहती है इस स्टॉक के अंदर, जब से बेचारा स्प्लिट हुआ है। तो देखते हैं क्या कंडीशन है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ना बहुत सारे आपको ऊंच नीच मिलेगी। ऊंच नीच मतलब ऊपर नीचे जाता हुआ दिखाई देगा, कोई भी क्लियर कट नहीं है, हम कुछ नहीं कह सकते कि बाजार कहाँ जाएगा। फिर भी हमें कुछ स्विंग्स दिख रहे हैं, यहाँ से यहीं से कंसीडर कर लेते हैं
कि क्या होता है बाज़ार में। यहाँ एक तेज़ी दिख रही है, यहाँ देखिए, राइट, ये देखिए। अब यहाँ कंडीशन बनी है दोस्तों, पहली कंडीशन हमारी मैच हो जाती है कि एक तो जो ये स्विंग बना है ये ऊपर बना है, यानी पिछले स्विंग का इसने हाई तोड़ दिया, ठीक है। ये इस स्विंग का लो बन गया, ठीक है। हाफ पॉइंट पे खरीदना था, यानी यहाँ कहीं पोजीशन बनानी थी आपको, यहाँ आपने खरीदा। उसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर गया, बहुत ज़्यादा नहीं गया, लेकिन उसके बाद वो नीचे चला गया, यहाँ पर कहीं जा करके क्लोजिंग दी। तो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ आपको लॉस नहीं होगा और ये आपको थोड़ा सा बेनिफिट भी मिलेगा। रीज़न क्या है कि आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा था और जब आप इसको ट्रेल करते तो यहाँ कहीं आप बाहर हो जाते, तो एक छोटा सा प्रॉफिट आपको मिलता और आप एग्जिट हो जाते, राइट। तो यहाँ ये तरकीब काम आ जाती है आपको, जो ट्रेलिंग वाला सिस्टम है ये आपको यहाँ बचा के ले जाता। दूसरा अगर देखें कोई ऐसा स्विंग जो 50% डाउन हो रहा है, तो ये वाला कुछ बनता है, ये वाला दोस्तों कुछ हद तक बनता है। जैसे कि आप ये वाला स्विंग देख लीजिए, यहाँ पर एक मार्केट ने लो बनाया था, उसके बाद मार्केट ने एक हाई बनाया, 50% का वेट कर रहे थे, यहाँ कहीं हिट होता 50%, यहाँ खरीदते। यहाँ आपका इतना स्टॉप लॉस था छोटा, आप यहाँ पर जब आ जाते तो स्टॉप लॉस यहाँ कहीं ट्रेल हो जाता, ठीक है। जब यहाँ ये ट्रेल हो जाता तो इतना तो प्रॉफिट आपका कंफर्म्ड हो गया, यहाँ से वो बैक मार गया और आपको इतना ही प्रॉफिट मिल पाया, तकरीबन 20 या 30 रुपए का बीच में गैप है, राइट। तो इस तरीके से आपको जो ट्रेलिंग सिस्टम है वो काफ़ी हद तक बचा के ले जाता है। तो देखिए चार्ट के अंदर प्रैक्टिस करिए, डेमो ट्रेडिंग करिए, पेपर ट्रेडिंग करिए, कॉन्फिडेंस आया तो लाइव मार्केट के अंदर काम करके भी देख सकते हैं। मैं जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।